नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कौन कहता है हमारे सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिला? कौन कहता है हमारे सुशांत भाई यूं ही चले गए या उनका जाना बस यूं ही चला और जाया हो गया? नहीं दोस्तों, अब मैं नहीं मानती। आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज तो मिल ही गया होगा, क्योंकि ऐसी खबर तो छुपाए नहीं छुपती। मतलब जिस कॉमेडियन की कॉमेडी पे हम लोटपोट होते थे, हमें लगता था कि ये बॉलीवुड, ये मुंबई का बॉलीवुड ही सिर्फ और सिर्फ नशे में डूबा हुआ है। यहाँ तो जो छोटे पर्दे के कलाकार हैं, जिनके कॉमेडी से हमारा पूरा घर हंसता था, हंस के लोटपोट होता था, वो भी नशे में धुत है। तो भारती मैडम, ये जो नशा करती हैं, आप अपने पति को भी साथ में ले आई, बहुत अच्छी बात है, जिसपे भी हम बहुत तारीफ करते थे कि आप अपने साथ अपने पति देव को भी आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें भी आपने कॉमेडियन बना दिया अपने साथ 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 में अपना खुद का शो भी खोल लिया। कॉमेडी विद कपिल शर्मा के साथ भी आपका एक अलग ही परफॉर्मेंस होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे बीती रात एक पेडलर ने एक टिप दी थी। उस टिप के थ्रू एनसीबी पहुंच गई थी और उसने रंगे हाथ रेड हैंडेड बरामद की गांजा। जी हाँ, आज भारती सिंह के घर से नशे की पदार्थ आज मिली है। रेड हैंडेड उनको पकड़ा गया है, लगभग 100 ग्राम, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी मानी जाती है दोस्तों। और इतना ही नहीं, भारती ने और उनके साथ साथ उनके हस्बैंड लक्ष्य ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, वो नशे का सेवन करते हैं, गांजा का सेवन करते थे। और आज भारती जेल में ही आज रात गुजारेंगी और कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो भारती को हो गई है जेल और साथ में उसके पति के साथ हो रही है अभी पूछताछ। तो मेरा पहला सवाल होता है, जया चाची, टन 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 टन, थाली में छेद, याद आया? ये है हमारी थाली में छेद, हम करते हैं आपकी थाली में छेद। मतलब यहां तो पूरा थाली आपका, मतलब छेद की तो बात ही नहीं है। अब क्यों नहीं सवाल पूछते आप लोग? जितने चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े कोई भी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो करीना कपूर हो, सबके शो में मैडम का आना है। बिग बॉस का शो, अब पता चला बिग बॉस में चाहे कोई जाए ना जाए, क्यों इनको बुलाया जाता है, क्यों हमेशा से ये भारती सिंह आगे रही है? क्योंकि सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और वो वही थाली है जिस थाली की छेद की चिंता हमारी जया चाची को होती है। जया चाची कहां लुप्त हो गई अब? अब आइए सामने, दीजिए भारत की जनता को जवाब। आइए, सांसद में बहुत मुखिया बनी बैठी थी, सबका जिम्मेदारी अपने सर पे उठाया था, बॉलीवुड, छोटे पर्दे, सबका आपने जिम्मेदारी अपने सर पे लिया था। तो बताइए, जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं। ये नशा कहां से, ये गांजा वांजा जो सबके घर से निकल रहा है? दीपिका पादुकोण ड्रग्स की एडमिन, पैडलर चलाती हैं। और ये सब लोगों ने एक नाम लिया दोस्तों कि हम तो सुशांत के कहने पे कहते थे। अरे दीपिका पादुकोण का चलो समझ में आता है, श्रद्धा कपूर का समझ में आता है, ये लोग बॉलीवुड का कनेक्शन है इनका आपस में सुशांत से। सुशांत के कहने पर ये सारे रिया, दीपिका और ये सारे सुशांत के कहने पर करती थी। तो भाई, क्या भारती सिंह भी सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स लाती थी? सुशांत के लिए ही मंगवाता था। अब ये भारती सिंह भी यही बोल दें कि हम भी सुशांत के कहने पर मंगवाते थे, सुशांत ही मेरे से मंगवाता था। क्योंकि सबका तो सुशांत ने ही ठेका ले रखा था ना, क्योंकि सुशांत के पास खुद के तो हाथ पैर थे नहीं, खुद के तो सर्वेंट थे नहीं। ये बड़ी बड़ी जो हस्ती है, ये बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, ये सब जो है सुशांत ने सबको हायर कर रखा था कि मेरे लिए ड्रग्स लाओ। ये सारे के सारे ड्रग्स पैडलर का काम करते थे सुशांत के लिए। भारती सिंह, ये नशा, ये जो बहुत ज्यादा कॉमेडी करती हैं आप, ये गांजा के नशे में करती हैं आप, गांजा फूक फूक के आती थी आप। इतनी इज्जत, इतना प्यार आपको भारत के हर घर से मिला, और इसलिए मिला क्योंकि आप सबको सच्ची लगी। नशा करके आपने किस तरीके के हंसी मजाक किए, नशे करके आती थी और इस तरीके की एक्टिंग करती थी। मतलब दोस्तों, मुझे अब ये समझ में नहीं आता कि आज के वक्त में चाहे कोई गैंगस्टर की एक्टिंग कर रहा हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, सब नशे में लुप्त है, सब नशे में लुप्त है। मतलब इस तरीके से कोई अब ये समझ में नहीं आता कि इनके खुद के टैलेंट को देखें हम, या इनका टैलेंट इस नशे के बदौलत से आ रहा है उसको देखें हम। ये चीजें समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, अभी रात को अपना जेल में काटने वाली है और अभी इनके पति के साथ भी पूछताछ हो रही है। और आप ये सोच सकते हैं कि जहां एनसीबी लगभग पूछताछ करके लगभग 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक पूछताछ करके घर वापस भेज देती है, लेकिन वहीं पे इनको जेल में डाला गया है। मतलब कुछ भारी मात्रा पे तो मिला ही मिला है, साथ में कुछ
अलग नाम भी सामने आए होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस और स्ट्रॉन्ग टिप सामने आया है एनसीबी के हाथ में। और इसके साथ ये भी है कि इन्होंने कुछ नाम और भी लिए होंगे एनसीबी के सामने, दैट इज फॉर श्योर, कि जो इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो सेवन करता है या सेवन करती है, वो दैट इज वेरी मच श्योर कि उसने अपने साथ कुछ नाम और भी लिए होंगे। क्या हो सकता है? क्या अगला नाम कपिल शर्मा का हो सकता है? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, व्हिच काइंड ऑफ कॉमेडी आप हमें दिखाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी यू आर शोइंग टू अस। और ये कॉमेडी का जो दम है वो किस बस पे है, किस क्या बेसिक है, शायद हमें लगता है अगला नाम उनका हो सकता है। बुरा ना माने भाई, अब हमें किसी पे ऊपर उंगली उठाने में थोड़ी सी भी डर नहीं लगती जब से भारती का नाम और दीपिका पादुकोण जैसे लोगों नाम आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हो। और ये सारे जो नीचे छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के लोग साथ में पार्टीज करते थे ना, ये मेरे समझ में नहीं आती थी। ऐसे तो ये लोग बोलते हैं कि छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, लेकिन शादी पार्टीज इन सब में सब इकट्ठे होते हो, तो पार्टीज में इन सबका जो ड्रग सब्सटेंस जो होती है ना, सब्सटेंस जो होती है वो सब कुछ सेम होता है ना। इनका फूकना तो ड्रग्स ही है, इनको चरस ही है, लेना गांजा ही है इनको। तो मतलब ये जो आपने वेट गेन कर लिया, मैंने सुना दोस्तों इस तरह का नशे करने के बाद वेट गेन हो जाता है क्योंकि भूख बहुत लगती है। तो क्या ये जो भारती सिंह जो अपना पैसे की कमाई इनका इसी वजह से था, क्योंकि वो कॉमेडी जो करती थी 90% कॉमेडी वो अपने खुद के वेट पे, खुद के अपने बॉडी पे होती थी। अगर आप ध्यान करो तो चाहे वो किसी एक्टर के गोद में आने वाली बात हो, या किसी के साथ स्वयंवर करने वाली बात हो, या चाहे वो खुद का मजाक उड़ाने वाली बात हो, तो मतलब आपने इसको मेंटेन करने के लिए गांजा फूकती थी। ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पे कोई भी चोट चोट मौसेरे भाई, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पे तो ये लगता है चलो ठीक है मूवी नहीं देख रहे तो चलो घर के लोग अगर कॉमेडी शो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस तरीके की चीजें देख रहे हैं जो कि हमारे भारती सिंह दिखा रही थी, इस तरीके की चीजें देखते थे घर के लोग, तो उसे भी मना करो, आप बॉयकॉट करो, क्योंकि इससे तो बहुत बच्चों को बहुत गलत असर पड़ेगा। Extremely sad to hear about this. कि this is our Bollywood. This is all that is in Maharashtra. महाराष्ट्र में ये चल रहा है। क्या हमारे महाराष्ट्र को सरकार को नहीं पता होगा कि इस तरीके की सप्लाई कहां से हो रही है? क्या हमारे उद्धव जी को इसकी खबर नहीं है? मुख्यमंत्री हैं आप, सवाल तो पूछेगी जनता। हमारे परमवीर सिंह पिछले 3 साल 4 साल की फाइल उठा के चले जाते हो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को पकड़ने के लिए, और अब क्यों शांत हो? कराओ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिठाओ जया चाची को सामने और सवाल पूछो जया चाची से। जया चाची मैं तो सवाल पूछूंगी आपसे, बुरा मानो या भला मानो सुमन पांडे तो सवाल पूछेगी और आपसे, और पूछती रहेगी, क्योंकि तब तक हम सवाल पूछेंगे। क्योंकि थाली और थाली का जो कार्रवाई आपने शुरू किया ना, ये जो बहुत बड़े एलिगेशन लगाते हो आप लोग, हम लोग आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। पर्सनल लाइफ माई फुट, योर पर्सनल लाइफ, दिस इज योर पर्सनल लाइफ, दिस इज द मैसेज विच यू आर गिविंग टू द सोसाइटी। ये मैसेज देते हो आप सोसाइटी को, ये सीखेंगे आपसे बच्चे। और ये आइडल मानते हैं हम इनको, ये है हमारे आइडल, इनके फैन है हम, उनके फैन है हम। अरे फैन ऐसी होना बंद करें आप लोग, ये लोग कोई आइडल नहीं है। आइडल मानना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बनाए और उनके रास्ते पे चले। और इसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जिसको आप अपना आइडल बना सकते हैं। आपके खुद के घर में ऐसे अपने खुद के आपके पेरेंट्स हैं, इनको आइडल बनाते हैं आप लोग। और दोस्तों सबसे बड़ी बहुत ध्यान देने वाली बात है, चीजें इतनी हो गई, बॉयकॉट चल रहा है, लेकिन इनके जो फैन फॉलोइंग थी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, लेकिन कहीं भी इनके फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। तो कौन है वो लोग जो कि बॉयकॉट का नाटक करते हैं पर इन जैसे लोगों को अभी तक अनफॉलो नहीं किया? क्यों नहीं करते आप लोग इन लोगों को अनफॉलो? क्यों अभी तक आप इनको फॉलो कर रहे हैं? क्यों आपको इतना इंटरेस्ट है इनके पर्सनल लाइफ में, पर डे डेली वेज में ये लोग क्या डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो देखने की? ये लोग डालते क्या है? दिस इज माई जिम लुक, दिस इज माई बिकनी लुक, दिस इज माई एयरपोर्ट लुक, दिस इज माई वेडिंग लुक, दिस इज माई मॉर्निंग सेल्फी, दिस इज माई सन किस्ड। ये देखना आपको डेली लाइफ में इनका। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नो, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज वेरी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इनको अनफॉलो करो, लेट देम नो कि आप इनको बॉयकॉट कर रहे हो, लेट देम नो कि आप इनको अनफॉलो कर रहे हो, लेट देम नो कि आप इनको आइडल नहीं मानते। और भारती सिंह जैसी एक कॉमेडियन जो पूरे दुनिया के सामने आज इसका खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज आता है आप लोगों के आंखों के पट्टी हटने के लिए। और इसने कोई ऐसा नहीं कि इनके ऊपर थोपा गया है, इन लोगों ने उनके लिए जिनको बहुत हमदर्दी हो रही है उनके लिए मैसेज की बहुत
अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि भारती सिंह और उसके पति ने खुद अपना जुर्म कबूला है। सुन लिया आपने जया बच्चन? तो हमने आपकी थाली में छेद नहीं किया और ना ही हम कर रहे हैं और ना ही हमें करने का शौक है। आपकी थाली में पहले से छेद है और जिस थाली की आप बात कर रही हैं, पहली बात ये थाली आपकी थी नहीं, पर आपकी कोई अगर पर्सनल सेपरेट थाली है तो इतनी छेद हो चुकी है कि वो गटर है और उस गटर से बू आती है, बदबू आती है, बास आती है। और ये बदबू आती है आप लोगों के ड्रग्स की, नशे की, चरस की, गांजा की। कितने रैकेट चलाते हो आप लोग। ये महाराष्ट्र में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और हमारे सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सरकार जो है, हमारे उद्धव जी जो है, आज उनको बहुत ज्यादा बिजी है वो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करना है रिपब्लिक भारत को, एक्सपोज करना अर्नब गोस्वामी को, उनको हमारे साधु संतों को जिसने मरवाया है उनको पनाह देना है, सुशांत के जो हत्यारे हैं उनको सह देना, उनको बचाना है, कहीं उसका नाम सामने ना आ जाए, वो लोग एक्सपोज ना हो जाए, उनको बचाने में व्यस्त है हमारी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की पुलिस। और इस तरीके की शर्मनाक चीजें होती रहेंगी और समाज के नाम पे, इस तरीके के लोगों के नाम पर इस तरीके के एलिगेशन आएंगी और ये लोग खुद अपना जुर्म कबूल करेंगे, ताकि लोगों के सामने इस तरीके का मैसेज आएगा कि कैसे लोगों पे और किन किन पे भरोसा किया जाए। दोस्तों, बॉयकॉट कीजिए इनको, नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन खतरे में। ट्रस्ट मी, चुन लीजिए आपके लिए सही क्या और गलत क्या है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली ना, तो ट्रस्ट मी, आपके लिए तो भगवान भी मालिक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।